नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं तेज भारत समाचार। दिल्ली में कल मतदान होने हैं, ऐसे में एक खुलासा हम करने जा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ही प्रचार के माध्यम से कह रही है कि एक पार्षद दिल्ली में उनका भी होना चाहिए। इसी को लेकर हमारे साथ मनोनीत निगम पार्षद हैं जो लगभग 2014 से आम आदमी पार्टी की सेवा में थे, लेकिन टिकट कटने के बाद काफी नाराज हैं। क्या ये सुनवाते हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे आम आदमी पार्टी और क्या उनके भ्रष्टाचार का आज खुलासा होने वाला है। सबसे पहले तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तेज भारत समाचार में। जनता को एक बार बताइए, कब से आप पार्टी का जो पौधा था उसको सींच रहे थे, कब से जुड़े थे और क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तेज भारत समाचार मुझ तक आया और इस दुखी दिल की जो भावना है, जो अंदर की बात है, उसको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं इस आम आदमी पार्टी में 2014 से मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार बाकायदा सदस्यता लेकर के इसमें कार्यरत थे, निरंतर इसके लिए सेवा कर रहे थे। पार्टी के लिए लोग काम करते हैं, हम सेवा कर रहे थे। 2014 से चल करके मैं 17 में टिकट का अपने गोकलपुरी वार्ड से सबसे प्रबल दावेदार था, लेकिन पार्टी की कमी के कारण और चंद रुपयों के कारण मैं 2017 में भी यहां टिकट नहीं ले पाया। मेरी कर्तव्य निष्ठा हार गई, मेरा कार्यशैली हार गई और पैसा जीत गया था 2017 में। लेकिन पार्टी ने उस चीज को अपनी गलती माना और 2017 में मुझे मनोनीत निगम पार्षद दिल्ली सरकार द्वारा मनोनीत किया गया। तब से चल के आज तक 5 साल मैंने हर चीज झेली है इस पार्टी में, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, लोगों की गाली गलौज हो, अरविंद केजरीवाल उसकी सरकार द्वारा जो काम नहीं हो रहे हैं उस कामों को देखते हुए जो भी चीज लोग बोलते थे वो सब चीज हमने झेली। पूरे भरे सदन में हम लोगों ने हर तरीके की वो कार्य किए हैं जो पार्टी ने हमें टास्क के रूप में दिए। सदन में भी हमारी पार्टी ने कभी भी अच्छे कामों के लिए हमें हां करने के लिए नहीं कहा। जैसे कि एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं, जब मुद्दा उठा उन्हें पक्के करने का, उनकी इस गंदगी भरे माहौल को दूर करने का, तो आम आदमी पार्टी के आला अधिकारी जो हमें वहां मार्गदर्शन देते थे, उन्होंने एक ही बात कही कि सदन में सदन को नहीं चलने देना है, डिमांड कोई भी हो, तुम्हें हाउल्ला करना है और सिर्फ उसमें अफरा तफरी मचा करके सदन को भंग करवाना है। तो जहां ऐसी मानसिकता हो जिस पार्टी की, वो भला सफाई कर्मचारी जिसका चुनाव चिन्ह उन्होंने बनाया हुआ झाड़ू के रूप में, उन सफाई कर्मचारियों के साथ में जब ये जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, उनके हित की बात नहीं कर सकते, तो ऐसी आगे आने वाले टाइम में जब ये एमसीडी में बता रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं, मुझे तो कभी नहीं लगता कि सरकार बना पाएंगे इस तरीके से। लेकिन अगर बना भी लिया तो उन कर्मचारियों के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए जितनी बीजेपी चोर साबित नहीं हुई है, उससे कहीं ज्यादा एमसीडी का मतलब ये महाचोर डिपार्टमेंट बना देंगे। अच्छा जितेंद्र जी, बात करें लगभग 2014 से आप पार्टी के लिए काम कर रहे थे, 2017 में मनोनीत भी किया गया। काफी उम्मीदें थी जनता को क्षेत्र की कि जितेंद्र जी आते हैं तो पार्षद बनेंगे, टिकट मिलती है, लेकिन टिकट नहीं मिली, कटा टिकट, क्या वजह रही? देखिए संदीप जी, मेरा टिकट जो कटा है, मेरे पास पैसे नहीं थे रिश्वत देने के लिए, टिकट के लिए। पूरी दिल्ली जानती है कि आम आदमी पार्टी में जितने भी यहाँ पार्षद के टिकट लेकर के आए हैं, उनमें से 75% लोगों ने सिर्फ पैसे के बल पर, सिर्फ पैसे के बल पर ये टिकट पाए हैं, प्रत्याशी बने हैं। जहां निगम के चुनाव में निगम पार्षद बनने के लिए जो लोग पैसे दे करके जिस पार्टी से आएंगे, वो लोग जीतने के बाद क्या जनता की भलाई के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए, साफ सफाई के लिए काम करा पाएंगे? कभी नहीं करा पाएंगे। वो पहले अपने पैसों की भरपाई करेंगे, उसके बाद अपनी कमाई की भरपाई करेंगे, फिर पार्टी की भरपाई करेंगे। तो जब भरपाई करते रहेंगे तो वो पैसा कहां से आएगा? जनता की लूट खसोट से आएगा। मैं संदीप जी आपको एक चीज और बताऊं कि आम आदमी पार्टी जो मुखौटा ओढ़े हुए है जनता की भलाई का, फ्री की रेवड़ी बांटने का, ये इनको अपने आप ही भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल और जो मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया लगातार कहते हैं स्वच्छ पार्टी है, भ्रष्टाचार नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं फैलाती? देखिए, ये बड़े हंसने वाली बात है।
कि जो डिप्टी सीएम या सीएम खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हों और मुखौटा लगाए हुए हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे दिल्ली को। आज पूरी दिल्ली इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। सत्येंद्र जैन जी को देख लीजिए, जेल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, मसाज करा रहे हैं एक रेपिस्ट से। वो तो कहते हैं कि वहां पर थेरेपी चल रही है। थेरेपी क्या रेपिस्ट ही करेंगे? डॉक्टर करेंगे, उनके सहयोगी करेंगे। रेपिस्ट थेरेपी करेगा? उन्होंने कोर्स किया हुआ है? नहीं। जिस भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, ऐसे लोगों का ये सहयोग लेते हैं, ऐसे लोगों की सहायता लेते हैं, ऐसे लोगों से ही काम लेते हैं। रही बात डिप्टी सीएम साहब की, आज अरविंद जी कहते हैं डिप्टी सीएम साहब के घर पे रेड मची, ईडी ने रेड की, कुछ नहीं मिला, गांव में रेड की, कुछ नहीं मिला, यहां रेड की, ऑफिस में कुछ नहीं मिला। सीएम साहब, अगर कुछ नहीं मिला तो डिप्टी सीएम साहब का नाम भ्रष्टाचार में कैसे आ गया? आबकारी डिपार्टमेंट की नीतियां इन्होंने वापस क्यों ले ली? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। जनता को वो आईना मत दिखाओ जो असली नहीं है, वो आईना दिखाओ जो असली है। आपने राजेंद्र पाल गौतम जैसे एक दलित मंत्री को तुरंत हटाने का काम करा, जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। आपने धर्म को बढ़ाने के लिए हर आदमी काम करता है, आपने उनसे इस्तीफा ले लिया जबरदस्त। मनीष सिसोदिया जी से क्यों नहीं लिया? सत्येंद्र जैन जी जो आज तक भी जेल में बंद है, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? इतने सारे भ्रष्टाचारी आपके बीच में। कभी संजय सिंह जी के बारे में सुनने को मिलता है कि जी पंजाब लूट के खा गए थे, रिश्वतखोरी में लिप्त थे। दुर्गेश पाठक वहां के पंजाब में जो है रिश्वतखोरी में लिप्त थे, गोवा में लिप्त थे, यूपी में लिप्त थे, कहां कहां नहीं थे, उत्तराखंड में लिप्त थे। आज दिल्ली के चुनाव में हर जगह बिना पैसे के कोई टिकट नहीं हुआ। आप किस किस को निलंबित करोगे अरविंद केजरीवाल जी? आज ये पार्टी का नाम नहीं, आपका खुद का नाम गंदा हो रहा है, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का नाम गंदा हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार मत करो कि जिससे जनता त्राही त्राहीमाम हो जाए। जब भी पिछली बार पंजाब के चुनाव आए 2017 में, आपने दिल्ली से उगाही करी, पंजाब में पैसा लगाया। अब की बार भी आपने दिल्ली से उगाही करी, पंजाब में सरकार बनाई, वहां पे पैसा लगाया था। लेकिन कुछ कमी अब जो गुजरात में रह गई थी, वो इस एमसीडी चुनाव में यहां से पैसा इकट्ठा करा और गुजरात में लगा दिया। मतलब जनता को लूटो और अपना राज शासन स्थापित करो। ये कौन सा राजनीति? क्या कुछ कहेंगे टिकट को लेकर? भी आपने शीर्ष नेतृत्व से बात की, चाहे संजय सिंह हो चाहे दुर्गेश पाठक हो, क्या कुछ आश्वासन मिला था? क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पहली लिस्ट में नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में काफी आश्वासन था। देखिए, दुर्गेश पाठक जी, आदिल खान और संजय सिंह जी, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना रिश्वत के किससे बात भी नहीं करते, चेहरे पे बड़ा भोलापन दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे इरादे करते हैं, मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन खुद संजय सिंह जी ने मुझसे अब से कई दिन पहले, जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया और मैंने कहा कि भैया मैं आपके सबसे ज्यादा नजदीकी अपने आप को मानता हूं, मुझे टिकट चाहिए, चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने कहा कि बेटा जेब में 50 लाख रुपए हैं। अरे ये कैसी मानसिकता है? पार्टी के लिए हम काम भी करें, मरे भी, गिरे भी, सड़े भी, कटे भी, और फिर हमें भी पैसे देने पड़ेंगे टिकट के लिए, तो हमारी कर्तव्यनिष्ठा कहां गई? हमारा काम कहां गया? फिर मैं 2014 से क्यों पार्टी के लिए काम कर रहा हूं? अगर मुझे पैसे ही देना होता तो मेरा आज प्रॉपर्टी डीलिंग का जो 2014 में मैंने ऑफिस बंद कर दिया था, हर महीने में उससे 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाता था। अगर मुझसे पैसे लेना था तो मुझे बता देना कि अपने काम धंधे करो, पैसे कमाओ, पार्टी को दो, हम तुम्हें तब टिकट देंगे। और उसके ऊपर संजय सिंह जी का एक और बयान, जब मेरा टिकट कटने के बाद में उनके घर में सुबह के टाइम गया, उनके पिताश्री भी मिले, उनकी वाइफ भी मिली, बहुत स्टाफ मिला, मेरे साथ भी कुछ लोग गए थे। उन्होंने छूटते ही मुझे कहा, जितेंद्र बताओ कैसे आए? मैंने कहा भैया टिकट कट गया, उसके बारे में आया हूं, कैसे भी करके टिकट कराओ। पूरा क्षेत्र त्राहीमाम है, रो रहा है पूरा क्षेत्र, कह रहा है कि जितेंद्र भाई आपका टिकट कट गया, बताओ हम कैसे करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं? रिश्वतखोरों के पास हम नहीं जा सकते, उन्हें वोट हम नहीं दे सकते। तो संजय सिंह जी ने कहा, संदीप जी, कि आप जैसे लोगों को तो ये पार्टी जितेंद्र छोड़ देनी चाहिए, और गवाह इस चीज के मेरे पास में लोग गवाह हैं जिनके सामने संजय सिंह जी ने कहा। अरे हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़ दें, जिन्होंने कहीं कहीं आपको पिटने से बचाया, मेरा हाथ टूटने से बचा था 2018 संसद के मार्च वाले उसमें धरने में, आपके पीछे। अभी भी सीबीआई का जो प्रदर्शन हुआ, वहां जितेंद्र ही था, संजय सिंह जी आपके लिए, जो आपके साथ चिपक के रहा, आपके छोटे भाई के रूप में, और आप मुझसे पैसे मांगते हो? शर्म करानी चाहिए आप लोगों को। और उसके ऊपर एक और बयान,
संदीप जी बड़ा हास्यास्पद। मुझे जब मैंने दुखी मन से कहा भैया ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि आप और आप जैसे जितने भी लोगों के दिल्ली में टिकट कटे हैं उनको तो ये आम आदमी पार्टी हम लोग ढो रहे थे। अरे कैसी बात करते हैं आप? एक जिम्मेदार आदमी होने के बाद ऐसी बात करना शोभनीय नहीं है। जितेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी कहती है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पहले प्रमुखता देती है। जमीनी स्तर जितेंद्र कुमार थे जो कि लगातार कार्य करते थे। कोई भी ऐसा धरना प्रदर्शन हो, कोई भी ऐसी आंदोलन हो, जितेंद्र शर्मा सबसे पहले रहते थे। क्या कुछ कहेंगे जो आपने इतने कार्य किए, अनदेखी की गई, लेकिन उन लोगों को टिकट कर दी गई जो कोई पार्टी में दिखे ही नहीं काम? देखिए संदीप जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं 2014 से अब तक जो कार्य कर रहा था पार्टी की कर्तव्य निष्ठा के साथ में, अंदर की क्या बातें थी, क्या इनका मुखौटा, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। मैं 238 वार्ड सबोली से टिकट मांग रहा था और वहां पर पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो राशन माफिया के नाम से जाना जाता है। सुनने में आया है, लोग बताते हैं, मैं नहीं कहूंगा, कि 75 लाख रुपए में पार्टी ने उसको टिकट दिया, जिसमें क्षेत्र का विधायक भी इन्वॉल्व है और पार्टी के आला कमान जिनके नाम में पहले भी ले चुका हूं वो भी इन्वॉल्व है। साथियों, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इस पूरी दिल्ली से जानना चाहता हूं कि मेरा टिकट जो कटा है, यदि पार्टी मुझे ये जवाब दे दे कि तुम्हारे अंदर ये कमी थी, तुम्हारे अंदर ये आरोप थे, तुम गुनाहगार थे, तुमने पार्टी के लिए काम नहीं किया, या तुम किसी मुकदमे में लिप्त थे इसलिए तुम्हारा नाम कटा, तो मुझे कम से कम जवाब तो दें कि तुम्हारा इसलिए टिकट कटा। लेकिन सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए टिकट कट गया, तो ये कोई कारण नहीं है। क्षेत्र की जनता आज इनसे पूछती है, जितेंद्र नहीं पूछता है, पूरी दिल्ली पूछती है कि जिन जिन लोगों के टिकट काटे इस पार्टी ने वो किस बेस पे काट दिए। कहीं निर्दलीय लड़ रहे हैं, कहीं विधायक पिट रहे हैं। अरे आप देखिए, 38 विधायकों के नाम है संदीप जी, 38 विधायकों के नाम है, आला कमान अधिकारियों के नाम है, खुद डिप्टी सीएम साहब के नाम है, पैसे लेन देन के चक्कर में। कहीं गोपाल खारी जैसा व्यक्ति, मॉडल टाउन विधानसभा का कमला नगर का, 90 लाख रुपए रिकॉर्डिंग है बकायदा उसके पास में। कहीं कोई महिला 80 लाख रुपए में टिकट की बात करती है, बोलती है भैया 40 लाख रुपए पहले दे दूंगा, आधे बाद में मैं दे दूंगी। अरे क्या हो रहा है इस पार्टी में भाई? हम भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी बनाने आए थे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने आए थे। ये पार्टी इसीलिए आई थी। ना जन लोकपाल बिल की आज कोई बात कर रहा है, ना स्वराज वाली कोई बात कर रहा है, ना भ्रष्टाचार मुक्त वाली बात कर रहा है, हर जगह पैसा पैसा पैसा। साथियों, मैं पूरी दिल्ली से एक गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा कि किसी का भी वोट दे देना, लेकिन इस गद्दार, इस धोखेबाज और इस दिल्ली को भिखारी बनाने वाली इस पार्टी आम आदमी पार्टी को कोई वोट ना दे, वरना आज मैं पछता रहा हूं, कल को आप पछताओगे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल छोटे से छोटा काम करते हैं लेकिन होर्डिंग पोस्टर सबसे ज्यादा लगते हैं, तो कहां से पैसे आता है और क्या कुछ कहेंगे? भ्रष्टाचार से आता है कि किस तरीके से? देखिए संदीप जी, ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, पब्लिक देगी, जनता देगी। कल जो चुनाव होने वाला है 4 तारीख में, ये 4 तारीख में जनता जनार्दन, जो इतनी सीधी सादी है दिल्ली की जनता, वो जवाब देगी, इनको वोट ना दे करके। औरों को तो कहते हैं कि जी आप होर्डिंग पोस्टर बैनर से प्रचार करके जो है आप प्रचार के माध्यम से वोट लेते हैं, कभी बीजेपी को आरोपित करते, कभी कांग्रेस को आरोपित करते। लेकिन आज मैं पूछता हूं इस पार्टी से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, इस जनता जनार्दन से, कि जी इतने बड़े बड़े जो होर्डिंग करोड़ों रुपए के खर्च से जो लगा रखे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, विधायकों का कोई नाम नहीं है, क्योंकि विधायकों ने इस दिल्ली में काम ही नहीं किया, ना सड़कों के ऊपर किया, ना नालों के ऊपर किया, ना किसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर करा, ना डेवलपमेंट पर करा, सिर्फ जनता को भिखारी बनाने का काम किया इन लोगों ने। अच्छा, नजदीक की सरकार देखें उत्तर प्रदेश में तो कहीं से भी चलिए हाईवे एकदम A1 है, लेकिन दिल्ली की सड़कें जो पेरिस बनने वाली थी, क्या पेरिस आपको लगी कहीं से? देखिए, आपने यूपी की बात की है, तो यूपी में सरकार जो चला रहे हैं ना, वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, जनता के लिए सरकार चला रहे। खैर, मैं उस सरकार की बात ना करके मैं दिल्ली की बात करूंगा कि दिल्ली की जो पेरिस और लंदन बनाने वाली जो स्कीम है, अब वो स्कीम ना जाने कहां धूमिल हो चुकी है। जनता भी देख रही है कि जहां जहां वो घूम रहे हैं हर जगह गड्ढे खुदे हुए हैं। शिविर के जो जहां शिविर लग चुके हैं, बन चुके हैं, वहां ढक्कन नहीं है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं।
प्रदूषण के नाम पे दिल्ली सबसे नंबर 1 पे आ रही है, सबसे प्रदूषित दिल्ली बन चुकी है। स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल की जो बात करते हैं, आज हॉस्पिटल में आप खुद जाकर के देख लीजिए, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर सीट पे नहीं मिल रहे हैं, लोगों की अपार भीड़ वहां पर रहती है। शिक्षा के नाम पर आ जाइए, स्कूल इन्होंने जरूर बिल्डिंगें अच्छी कर दी होंगी, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर भी तो होने चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल भी तो होने चाहिए, वो नजारा दें, बच्चे कहां से पढ़ेंगे। इसलिए ये तो बच्चों का भविष्य एजुकेशन के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से भी अंधकार में कर रहे हैं, और रही बच्ची कसर, उनको फ्री में रेवड़ी बांट करके भिखारी बनाने का भी काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली में कल मतदान होने हैं, जो पार्टी अपने कार्यकर्ता की नहीं हुई, क्या जनता की होगी, क्या कुछ अपील करेंगे जनता से, किसको वोट दें? देखिए, मैं तेज भारत समाचार के द्वारा ये कहना चाहता हूं इस दिल्ली की जनता से कि जो पार्टी उसके अपने कार्यकर्ताओं की नहीं हुई, जो खुद के उसके जन्मे हुए बच्चों की नहीं हुई, हमारे जैसे बच्चे बन करके जिस पार्टी को जिन्होंने सींचा, ये पार्टी उनकी नहीं और मेरी नहीं। मैं अकेला जितेंद्र कुमार इसकी बात तो नहीं कह रहा, पूरी दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी कर्मठ, जुझारू पुराने कार्यकर्ता थे, जिन निगम पार्षदों के टिकट कट चुके वो लोग थे, जो इस पार्टी के नेता थे जिनके टिकट कटे हैं, या जिनकी बातों की अवहेलना इस पार्टी में ने की है, वो सारे लोग एक मत से कह रहे हैं कि कृपया करके इस आम आदमी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि यदि ये एमसीडी में आ गए तो त्राही त्राही मान कर देंगे। इन लोगों ने पैसे के बल पर टिकट दिए हैं, और जब टिकट पैसे के बल पर आएगा तो वो पैसा भी जनता से उहाई के रूप में ये लोग वसूल करेंगे। इसलिए आने वाली जो कल की 4 तारीख है, आप इस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दें, इसको इसकी असलियत दिखाएं, और दिखाएं कि जो चीज तुम मुखौटा लगा करके बोलते हो, असलियत में धरातल पे वो चीज है ही नहीं। आगे क्या सोचा है, किस तरीके से अब पार्टी आगे चलानी है, क्या आगे करना है, पार्टी के साथ चल रहे हैं, क्या आगे और कुछ देखा? देखिए संदीप जी, जिस पार्टी ने हमें यही कह दिया कि आपको तो ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए, आपको ये ढो रही थी, तो हम अपना निर्णय किसी ऐसी पार्टी के लिए सुरक्षित रख दिए हैं कि जो पार्टी हमें ढोने का काम नहीं करेगी, हमारे जैसे लोगों की बेइज्जती करने का काम नहीं करेगी, हमारी बातों को की अवहेलना करने का काम नहीं करेगी। हमारा निर्णय भी इंतजार में है। इस कल के चुनाव के बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है, जिसमें अग्रणी भूमिका में हम सब लोग रहेंगे, जनता की इजाजत के साथ रहेंगे। हम लोग अपना निर्णय आप लोगों के समक्ष बिल्कुल बता देंगे। ये तो जितेंद्र कुमार जी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने इनके साथ छलावा किया है, और जो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार पर बात करती थी, भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी में ही है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज भारत, दिल्ली।